Let's discuss the topic methods of collection of solid waste. सॉलिड वेस्ट के कलेक्शन के कौन से मेथड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे आज हम। तो एक चार्ट हम ये देख पा रहे हैं, फ्लो चार्ट, इसके थ्रू पहले समझेंगे कि वेस्ट कलेक्शन कैसे कहाँ क्या किया जाता है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं तो उसमें एक आता है कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट। जो वेस्ट जहाँ से निकलता है, जहाँ जो सोर्स होता है उसको बोलते हैं जनरेशन। तो यहाँ से जब वेस्ट जनरेट होता है तो उसको क्या करते हैं, हैंडलिंग करते हैं, कोई डस्टबिन वगैरह में क्या करते हैं उसको डाल देते हैं, स्टोरेज करते हैं, हैंडलिंग करते हैं वेस्ट की। अब उस डस्टबिन से वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करके ट्रांसफ़र करके डिस्पोजेबल साइट पर लिया जाता है। तो इस तरीके से ये स्टेप्स होते हैं। जहाँ उसको जब ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं प्रोसेसिंग साइट पर, प्रोसेसिंग जो हो जाती है तो फिर फाइनल डिस्पोजेबल जो बचता है, जिसका रिसाइकलिंग वगैरह नहीं हो सकती, उसको फिर डिस्पोजेबल साइट पर ले जाते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं इस वेस्ट की, जहाँ कई बार डस्ट वहीं पर ही प्रोसेसिंग करते हैं, जहाँ पर ये डस्टबिन वगैरह रखी होती है वहीं पर प्रोसेसिंग यूनिट भी होते हैं। तो जब वेस्ट जनरेट होता है तो उसकी डस्टबिन के थ्रू फिर जब वेस्ट की होती है कलेक्शन। तो आज हमने पढ़ना है कि कलेक्शन जब वेस्ट की करते हैं, सॉलिड वेस्ट की, तो उसमें क्या क्या मेथड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें हम ये देख रहे हैं इसमें भी कि ये म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है जो कि यहाँ से एज ए सोर्स से जनरेट हुआ है। तो ये नीचे सोर्स के टाइप हैं अलग अलग, कहाँ से हो सकता है, जैसे हाउस होल्ड से हुआ, जहाँ कमर्शियल एरिया जैसे सिटी वगैरह जो होते हैं, बाज़ार वगैरह होते हैं, वहाँ से कमर्शियल एरिया से होगा सॉलिड वेस्ट जनरेट। जहाँ इंस्टीट्यूशन से होगा वेस्ट, जैसे कोई कॉलेज स्कूल है, इस तरह के जो कोई ट्रेनिंग सेंटर है वो हो गए इंस्टीट्यूशन, वहाँ से जनरेट होगा। जहाँ स्ट्रीट से होगा, जो गलियाँ वगैरह, वहाँ से वेस्ट जनरेट होगा। तो ये जो वेस्ट जनरेशन जहाँ से होती है, जो ये सोर्स होता है वेस्ट जनरेशन का, और इसके बाद जब जनरेशन होती है वेस्ट की, वहाँ से फिर कलेक्शन की जाती है। तो कलेक्शन डिफरेंट जो ये सोर्स हैं यहाँ से कलेक्शन की जाती है, और कलेक्शन चाहे डोर टू डोर भी की जा सकती है। जब बाहर जो कंटेनर रखे होते हैं कम्युनिटी कंटेनर, उनके थ्रू भी कलेक्शन करते हैं। तो जो वेस्ट को कलेक्ट करते हैं उनको रैग पिकर्स कहते हैं, जो अलग अलग जगह से वेस्ट को उठाते भी हैं। तो जब वेस्ट को कलेक्ट कर लेते हैं तो फिर क्या करते हैं हम, वेस्ट की होती है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट करके वेस्ट को हम ले जाते हैं फाइनल, चाहे प्रोसेसिंग साइट पर ले जाते हैं, और प्रोसेसिंग साइट से फिर वेस्ट की वहाँ सॉर्टिंग होती है, रिसाइकलेबल वेस्ट जो है वो अलग निकाला जाता है, बाकी जो वेस्ट है जिसकी कुछ नहीं कर सकते रिसाइकलिंग वगैरह, उसको फिर डिस्पोजेबल साइट कर ले जाकर उसको डिस्पोज किया जाता है। तो ये चार्ट है ये वाला भी। तो इसमें अब आ जाते हैं हम कि जब वेस्ट कलेक्शन करते हैं तो कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं, किस तरीके से होता है। ये तो समझ गए कि हमने पढ़ना क्या है आज की कलेक्शन कैसे की जाती है वेस्ट की, और फ्लो चार्ट में वो कहाँ पर लाई करता है। तो उसके बाद आता है कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो जो कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट इन्वॉल्व द कलेक्टिंग द वेस्ट फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स जनरेशन। हमने अभी ऊपर देखा फ्लो चार्ट में कि वेस्ट का कलेक्शन करते हैं कहाँ से, जहाँ से वेस्ट जनरेट हो रहा होता है, और वहाँ से फिर कलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट करते हैं वेस्ट को। बाद में कलेक्शन के बाद कौन सा स्टेप आता है, ट्रांसपोर्ट करना, और फिर फाइनल जो साइट होती है वहाँ पर डिस्पोज कर देते हैं वेस्ट को। और ये जो कलेक्शन सिस्टम है वो इस तरीके से डिज़ाइन हुआ होना चाहिए इसमें कि ताकि ये, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड मैनर में जो है ऑपरेट करता है, डिपेंडेंट होता है जो वेस्ट जो ये जो कलेक्शन सिस्टम होता है उसमें, कि ट्रक कंटेनर की कौन सा यूज़ करना है और कौन सी गाड़ी भेजनी है जिसको ट्रांसपोर्ट करके वहाँ से कलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट करके आगे फाइनल डिस्पोजेबल साइट तक ले जाएगी। इसमें कुछ मेथड है, जैसे इंटीग्रेटेड सिस्टम कैसे होना चाहिए कि मेथड ऑफ लोडिंग ऑफ कलेक्शन ट्रक मस्ट बी सूट द कंटेनर्स दैट आर यूज टू स्टोर द वेस्ट। ये वही एग्जांपल आ गई कि जो कलेक्शन ट्रक आएगा तो ये नहीं है कि कलेक्शन वो जो कंटेनर है जहाँ पर हमने वेस्ट इकट्ठा किया हुआ है, जहाँ पर डाला हुआ है, वो बड़ा है और ट्रक छोटा आ गया, तो वो नहीं होगा। ट्रक भी उसी तरह का, गाड़ी उसी तरह की आएगी जिस तरह का वहाँ कंटेनर आगे होगा। तो ये इंटीग्रेटेड मैनर में रखा होता है, डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। दूसरी एग्जांपल क्या है, जो वेस्ट को रिसाइकल करना होता है, तो
उसको भी क्या है, ये भी प्रॉपर वे में डिज़ाइन होता है। इसमें हमने ये देखना होता है कि जो रिसाइकलेबल वेस्ट है वो कम से कम क्या हो, कंटेमिनेट हो उसमें। तो इसलिए उस जो सिस्टम है उसको वो अच्छे तरीके से उसको भी डिज़ाइन किया होता है रिसाइकलेबल वेस्ट जो है, क्योंकि उसकी रिसाइकलिंग करनी है, वो कंटेमिनेट नहीं होना चाहिए। और अगर वेस्ट को, नेक्स्ट ये भी एक एग्जांपल है कि अगर वेस्ट को लैंडफिल में डिपॉजिट करना है, उसको सीधे जाकर कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी, कोई रिसाइकलिंग नहीं करनी है वेस्ट की, तो उस केस में क्या करते हैं हम, उस तरह का ट्रक हम यूज़ करते हैं जो ड्राइव करके कहाँ लिया जा सके, लैंडफिल तक जा सके, लैंडफिल जो एरिया वहाँ तक वो ट्रक जा सके। तो ये सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड होती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। अब आता है कि टाइमिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट कलेक्शन, कि किस तरीके का टाइम कौन सा होगा, कब कब हम इसको कलेक्ट करके ले जा सकते हैं। तो एक तो इसमें ये भी आता है कि फ्रिक्वेंसी ऑफ कलेक्शन, फ्रिक्वेंसी कि कितनी बार हम इसको वेस्ट को लेकर जाएंगे, ये नंबर ऑफ जो ट्रिप्स हैं कितने लगाएंगे उसको ले जाने के लिए। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ कलेक्शन ये है कि नंबर ऑफ टाइम्स इन ए डे, कि एक दिन में कितनी बार वहाँ से वेस्ट उठाना है। वो डिपेंड करेगा एरिया के हिसाब से, वेस्ट कितना जनरेट होता है उसके हिसाब से, या उसको हफ्ते में कितनी बार उठाना है, या मंथ में कितनी बार जो है उस वेस्ट को उठा के वहाँ से लेके जाना है कलेक्ट करके। तो ये जो कलेक्शन है, ये फंडामेंटल पैरामीटर्स है, ये जो डे, वीक और मंथ वाले जो, क्योंकि अगर रेगुलर इंटरवल रखते हैं उसके हिसाब से जो है हमने वो डिवाइड किया होता है, उस हिसाब से वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है। चाहे वो दिन के एक दिन छोड़कर करें, या हफ्ते में 2 बार, या मंथ में 4 बार, या इस तरीके से वो लिया जाता है। ये पैरामीटर होते हैं वेस्ट कलेक्शन सिस्टम के। इसके अलावा फ्रिक्वेंसी ऑफ कलेक्शन डिपेंड किस पर करती है, और कि लोग क्या कहते हैं भाई कि कितनी बार वहाँ ट्रक वगैरह जा आना चाहिए, कितना वेस्ट निकल रहा है, पब्लिक ओपिनियन भी जानी जाती है। इंसेक्ट ब्रीडिंग, कि वो जो वेस्ट डाल रहे हैं वो उसमें कोई इंसेक्ट तो नहीं ब्रीड कररही, कोई बीमारियाँ तो नहीं फैलने का खतरा, जल्दी उठाना पड़ेगा या आराम से उठा सकते हैं, वो ये भी देखा जाता है। वो वेस्ट डिकम्पोजिशन वाला तो नहीं है, डिकम्पोज तो नहीं होने लग गया है, ये चीज़ भी देखी जाती है। और क्लाइमेटिक कंडीशन भी, कि क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, जैसे वार्म टेम्परेचर वाले में जल्दी उठाया जाता है, या जैसे बारिश है तो वो फिर भी प्रॉब्लम होगी तो उसको उठाया जाता है। तो क्लाइमेट भी एक मेजर फैक्टर होता है। जैसे कि जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग ट्रॉपिकल कंट्रीज़, ट्रॉपिकल रीजन वो होते हैं जो कि इक्वेटर के, ये जैसे ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इसके ये बीच वाला जो हो गया ये इक्वेटर। तो ये इसके बीच वाला जो एरिया है ये ट्रॉपिकल एरिया है, जिसमें सन की रेडिएशन कभी न कभी सीधी पड़ती है ईयर में। तो इस जगह पर जो है ज़्यादातर इंसेक्ट ज़्यादा ब्रीड करते हैं ऐसे एरिया में। तो इनमें क्या है कि ट्रॉपिकल रीजन में जो है वेस्ट कलेक्शन जो प्रोसेस है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट कंट्रीज़। टेम्परेट हो गई जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाली इसकी साइड वाली जो कंट्रीज़ हैं अवे फ्रॉम ट्रॉपिकल रीजन से, वहाँ पर जो इंसेक्ट ब्रीडिंग है कम होती है एज़ कम्पेयर टू ये जो ट्रॉपिकल रीजन है। तो ट्रॉपिकल कंट्रीज जो है वहाँ पर वेस्ट कलेक्शन ज़्यादा फ्रीक्वेंटली किया जाता है। इसके अलावा क्या है कि जो टाइमिंग ऑफ डे, कि दिन में किस टाइम हम उस वेस्ट को कलेक्ट करेंगे, तो ये भी ध्यान रखा जाता है। ज़्यादातर जो शहर हैं वहाँ पर वेस्ट जो कलेक्ट किया जाता है रात को ज़्यादा किया जाता है एज़ कम्पेयर टू दिन में से। अगर देखा जाए डे टाइम से तो रात को वेस्ट कलेक्ट किया जाता है, और ख़ासकर या फिर ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह ये किया जाता है। ये कारण क्या होता है, रात को क्यों करते हैं या सुबह सुबह क्यों करते हैं, उसका ये बड़ा कारण ये है कि ताकि जो कोई ट्रैफिक है कंजेशन होगी, दिन में ट्रैफिक होगी वहाँ पर फेस करनी पड़ेगी, उससे बचने के लिए ये, और जो स्ट्रीट्स वगैरह में रश पड़ा रहता है, जो जाम वगैरह लगा रहता है, उससे बचने के लिए रात को या सुबह सुबह वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है। तो ये टाइम डे का टाइम होता है, डे ऑफ द वीक। तो हफ्ते में कौन सा दिन रख सकते हैं या कुछ, तो ये डेली भी कर सकते हैं, हर दिन हफ्ते में भी कर सकते हैं, या अल्टरनेट डे भी कर सकते हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन कर सकते हैं, या हफ्ते में 2 दिन भी वेस्ट को कलेक्ट किया जा सकता है। पॉइंट ऑफ कलेक्शन, नेक्स्ट आता है पॉइंट ऑफ कलेक्शन। पॉइंट ऑफ कलेक्शन क्या है कि लोकेशन होती है वेस्ट पासिंग फ्रॉम द जनरेटर टू द कलेक्टर ऑफ वेस्ट। ये पॉइंट ऑफ कलेक्शन कौन सी होगी जगह, जहाँ पर जो
सोर्स है वो आकर जो घर है वाले रेजिडेंट एक पॉइंट होगा जहाँ पर आकर डस्टबिन वगैरह छोड़ेंगे, जहाँ वेस्ट डालेंगे, वो हो गया पॉइंट, जहाँ जनरेटर के पास जहाँ पर वेस्ट को क्या किया जाता है, एक जगह कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। तो इट मे बी ए डिवेलिंग और कम्युनिटी कलेक्शन स्टोरेज पॉइंट हो सकता है। ये क्या हो सकता है, या तो हर एक घर जो है इंडिविजुअल जो घर होगा उस घर के बाहर के अपनी बाउंड्री के पास, बाउंड्री वॉल के बाहर होगा जगह बनाई हुई, वहाँ डालेंगे, वहाँ डस्टबिन रखने की वहाँ रखी होगी, जहाँ कम्युनिटी कलेक्शन होगा, एक कम्युनिटी कंटेनर होगा, वहाँ पर वेस्ट डालते होंगे, तो वो कलेक्शन का जो पॉइंट होगा वहाँ पर। और ये जो कास्ट ऑफ कलेक्शन फ्रॉम द कम्युनिटी स्टोरेज, जो कम्युनिटी स्टोरेज है, कंटेनर होगा पूरी कम्युनिटी के लिए, मोहल्ले के लिए, ये जो है वो वहाँ पर सारे मोहल्ले के जो लोग हैं वो डालेंगे, तो वो वाला क्या है, वो इतना जो है वो क्या होता है, इस कास्ट है इसकी, जो कास्ट ऑफ कलेक्शन है वो इतना पैसा उसमें नहीं लगेगा, वो लेस कॉस्टली होता है। जबकि अगर एक एक घर में जाना पड़े तो वो महंगा पड़ेगा, हर घर से जाकर उठाना होगा, उसके बाहर से उठाना पड़ेगा, बाउंड्री के बाहर से। लेकिन एक चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी होगी कि जो वेस्ट वहाँ कम्युनिटी कंटेनर में डालेंगे जब, तो वो स्कैटर्ड नहीं होना चाहिए, एक और क्या है, उसको फ्रिक्वेंटली जो है रिप्लेस भी करना है। अगर हमने कहीं किसी कोने में या किसी कंटेनर में एक जगह पर डाल दिया वेस्ट, तो वहाँ से फिर फ्रिक्वेंटली उसको रिप्लेस भी करना चाहिए, ताकि वहाँ पर ही वेस्ट स्कैटर ना हो जाए, वहाँ डिकम्पोजिशन ना शुरू हो जाए। तो 3 तरह की लोकेशंस होती हैं जहाँ पर वेस्ट को क्या किया जाता है, वेस्ट को जो ट्रांसफ़र करने के लिए 3 तरह की लोकेशंस होती हैं। तो ये कौन कौन सी होती है, इन द स्ट्रीट एट ए शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द वेस्ट जनरेटर प्रॉपर्टी। ये क्या होता है कि गली जैसे हो गई, ये क्या, इन द स्ट्रीट, ये जैसे कोई गली है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर घर है तो यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट होगा कहीं गली में जहाँ कुछ, तो वहाँ पर ये घर वाले भी यहाँ पर छोड़ेंगे आकर, ये घर वाले यहाँ पर छोड़ेंगे वेस्ट को। तो ये एक स्ट्रीट में किसी शॉर्ट डिस्टेंस पर वेस्ट जो जनरेटर प्रॉपर्टी है वहाँ से कुछ दूरी तक यहाँ पर एक कंटेनर रखा होगा, वहाँ पर वेस्ट डालने के लिए रखेंगे, वो पॉइंट होगा, वहाँ वेस्ट डालते होंगे। दूसरा होता है इन द स्ट्रीट एट द प्रॉपर्टी बाउंड्री। दूसरा होगा कि इसके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं रखा होगा घरों में, हर घर के बाहर होगा, बाउंड्री के बाहर। दूसरा हो गया उस घर के बाहर ही होगा। तीसरा होगा कि घर के अंदर ही होगा, बाउंड्री के बाहर भी नहीं होगा, इनसाइड दी प्रॉपर्टी के अंदर, बाउंड्री के अंदर ही होगा, बाउंड्री बाहर की, इस तरीके से। तो फिर आता है इन दी स्ट्रीट। तो इन दी स्ट्रीट कलेक्शन ऑफ द स्ट्रीट इन्वॉल्व आइदर कम्युनिटी कंटेनर और ब्लॉक कलेक्शन। जो स्ट्रीट में जो करते हैं वेस्ट, जैसे स्ट्रीट में जहाँ पर अगर घर है, ये भी घर है और यहाँ पर एक जगह पर रखा हुआ है, तो यहाँ पर कलेक्ट करेंगे। तो इसमें क्या है, कोई एक कम्युनिटी कंटेनर रखा होगा जहाँ पर वेस्ट को क्या करेंगे, लोग जाकर डालेंगे। कम्युनिटी कंटेनर क्या होता है, इस सिस्टम में क्या होता है, हाउस होल्डर जो है वेस्ट को क्या करते हैं, प्री डोमिनेटेड लोकेशन, पहले एक जगह बताई होती है, वहाँ पर आकर वेस्ट को डालते हैं। जो ये इसमें कम्युनिटी स्टोरेज फैसिलिटी रखी होती है, जहाँ एक कंटेनर ही रखा होता है, जहाँ पर लोग अलग अलग यहाँ की कम्युनिटी के आकर वहाँ पर डालेंगे। और इस जगह पर जो रिफ्यूज़ कलेक्शन व्हीकल है वो टाइम टू टाइम फ्रीक्वेंटली यहाँ पर आती रहती है, टाइम इंटरवल के साथ, चाहे वो हफ्ते में 2 बार आएगी, 3 बार आएगी या हर दिन आएगी, आती रहती है। जैसे कि यूजली वंस डेली, रोज़ आएगी, या एवरी सेकंड, हर दूसरे दिन आएगी, या क्या करेगी। तो इस तरीके से वो वेस्ट को क्या जो इकट्ठा हुआ होगा वहाँ से वो उठाकर ले जाएगी वेस्ट को। इस मेथड का एडवांटेज क्या है कि इसमें जो नंबर ऑफ सोर्सेज हैं फ्रॉम विच द वेस्ट हैज़ टू बी कलेक्टेड वो कम हो जाते हैं। कि अगर ये देखो एक ही कंटेनर रखा हुआ, ये घर है, ये भी घर है, ये भी घर है, इसके लिए एक ही कंटेनर है, लेकिन अगर सोर्स में ये घर वाला यहाँ रख देगा, यहाँ रख देगा, यहाँ रख देगा, यहाँ रख देगा, तो जो गाड़ियाँ आएगी तो उसको ज़्यादा फिर यहाँ से उठाना पड़ेगा, यहाँ से उठाना पड़ेगा, यहाँ से, तो सोर्स बढ़ जाएंगे जहाँ से वेस्ट को उठाना होगा। तो यहाँ पर एक ही सोर्स है जहाँ से उठाना पड़ेगा, बाकी जो है वो नहीं है। तो ये है इसका मतलब, द कंटेनर शुड बी स्पेस्ड। और दूसरे नंबर पर जो कम्युनिटी का कंटेनर रखा होगा, ये एक क्या है, जैसे एक कंटेनर यहाँ रखा हुआ है, दूसरा कंटेनर बड़ा यहाँ रखेंगे, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए इसका कंटेनर का, वो लगभग 200 मीटर तक का डिस्टेंस होना चाहिए। 200 मीटर्स का जो है वो डिस्टेंस भी होना चाहिए, ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है।
इस तरह की जो प्रोसेस होता है इसमें पैसा नहीं लगता, जैसे बताया कि कम्युनिटी कंटेनर में पैसा इतना ज़्यादा नहीं लगेगा, इतनी लेबर भी नहीं लगेगी, आराम से ये हो सकता है। लोग अभी एफर्ट लगाएंगे, थोड़ा जाकर आगे वेस्ट को डाल के आएंगे कम्युनिटी कंटेनर में। तो इस तरह का अप्रिशिएटेड बाय रेजिडेंट हु डू नॉट विश टू स्टोर देयर वेस्ट, इस तरह के जो लोगों को किन लोगों को फ़ायदा मिलता है जो कि क्या कर सकते हैं, वो अपने घर में वेस्ट को स्टोर नहीं करके रख सकते और ये वेस्ट को ले जाकर कंटेनर में आराम से डाल सकते हैं किसी भी टाइम। कंटेनर वहाँ पड़ा हुआ है, वो दिन में सुबह शाम को कभी भी उनको पता है वहाँ वेस्ट डालना है, वो वहाँ पर कंटेनर में डाल आएंगे। ऐसे लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद होता है। लेकिन कम्युनिटी कंटेनर में एक जो प्रॉब्लम आती है, जब ये कंटेनर रखा हुआ है यहाँ पर, वो सपोज करो यहाँ पर कोई घर है इसके पास, तो यो क्या होगा, वहाँ पर कुछ देर बाद अगर वेस्ट को नहीं उठाएंगे और कंटेनर से ही स्मेल आने लग जाती है, फॉल स्मेल और डोर आने लगती है अगर उसको रेगुलर एम्प्टी नहीं करेंगे। तो जो पास वाले जो लोग रहने वाले होते हैं वो इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं इस सिस्टम को। कई बार तो हम सिटीज़ में, शहरों में ये भी चीज़ देखते हैं कि ये वाले जो है यहाँ पर लोग पूरा अपोज करते हैं कि हमारे घर के पास कंटेनर नहीं रखना, ये अक्सर होता है। तो ये खासकर ऐसी जो कम्युनिटी कंटेनर वाला है आजकल, जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में, इंडिया में भी चल रहा है, बहुत सारी सिटीज़ में भी चलता है, हमारी जहाँ म्यूनसिपैलिटी है वाला एरिया है, वो कम्युनिटी कंटेनर के थ्रू भी वो कंटेनर रखे हुए हैं और फिर वेस्ट वहाँ से कलेक्ट करके ले जाते हैं, ये भी चलता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है इसमें ये है कि इसमें रेगुलर जो है खाली करते रहना पड़ता है कंटेनर को रेगुलरली, अगर नहीं करेंगे तो वो डिकम्पोज होगा, फॉल स्मेल निकलेगी। तो ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कम्युनिटी कंटेनर के लिए कि उसको रेगुलरली एम्प्टी करें, चाहे हर 2 दिन में या 3 दिन में, एवरी 3 डेज में, ताकि वेस्ट डिकम्पोज होने से पहले उसको, और जो घर वहाँ आसपास जो हाउस होल्डर रहते हैं वो कंप्लेन ना करें, उससे पहले ही टाइमली उसको खाली भी किया जाए, ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कम्युनिटी कंटेनर में। तो ये जो है इस तरह के कंटेनर हम देखते हैं अपनी सराउंडिंग में, जो कंटेनर रखा होता है और फिर क्या होता है, ये कंटेनर भी हम देख रहे हैं लेकिन ये भर गया और नीचे वेस्ट गिर रहा है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। टाइमली जो है उसको, अगर 1 दिन में भर जाता है तो पता होना चाहिए, उसी टाइम उसको खाली कर देना चाहिए। अगर पास वाले घर हैं, जैसे ये दिख रहा है, तो अगर इधर होंगे तो इनको स्मेल आएगी, फिर जब अडोर आएगी। तो ये चीज़ क्रिटिसिज्म इस चीज़ का होता है। लेकिन ये है कि लोग भी एफर्ट लगाते हैं, कम्युनिटी कंटेनर में कभी भी आकर डाल सकते हैं, तो उसको रेगुलर फिर इंटरवल में अगर खाली करते रहेंगे तो फ़ायदामंद होता है फिर ये चीज़। दूसरा होता है ब्लॉक कलेक्शन सिस्टम। ब्लॉक कलेक्शन सिस्टम क्या होता है, ये बहुत सारी कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है ये ब्लॉक कलेक्शन सिस्टम। इस मेथड में क्या करते हैं, एक व्हीकल आती है, ट्रैवल करती है और प्री डिटरमाइंड रूट एट प्रेस्क्राइब्ड इंटरवल, कि ये भी इंडिया में और बहुत सारी कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी ये चलता है, जिसमें एक गाड़ी लगी होती है, वो एक जो डिटरमाइंड, पहले से ही डिटरमाइंड रूट होता है उसके थ्रू आती है और एक टाइम भी पता होता है। वो यूजली एवरी 2 और 3 डेज, 2-3 दिनों में आती है, रोज़ भी आती है म्यूनसिपल एरियाज़ में इस तरह की गाड़ी आजकल। तो वो एक लोकेशंस पे, हर घर के बाहर भी रुक सकती है, या एक प्रॉपर लोकेशन होता है वहाँ पर रुकती है और बेल बजाती है। फिर जहाँ पर फिर क्या करते हैं कि जब सिग्नल सुनते हैं लोग, हाउस होल्डर जो होते हैं, तो वो आकर रिफ्यूज़ को ट्रक में, जो पर्सन होता है, जो क्रू मेंबर होता है, उसको सौंप देते हैं, उसको खाली करता है। वहाँ पर 3-4 कंटेनर भी रखे होते हैं कि ग्रीन वेस्ट किस में डालना है, वो वेट वाला किस में डालना है, ड्राई किस में डालना है, तो वो खाली करता है उसमें। जब उसमें खुद भी लोग क्या करते हैं, हाउस होल्डर खुद भी उसको क्या करते हैं, कंटेनर में वो वेस्ट अपना डाल जाते हैं। तो समटाइम द रेजिडेंट लोड द वेस्ट इनटू द व्हीकल देमसेल्फ, तो कभी कभी वो खुद भी उसको क्या करते हैं, उसको वेस्ट को खाली करते हैं उस व्हीकल में। इसमें क्या होता है, कलेक्शन सिस्टम इज कंस्ट्रेंड बाय द टाइमिंग ऑफ व्हीकल। इसमें ये एक चीज़ जो ध्यान रखनी होती है कि टाइमिंग का ध्यान रखना होता है, वही कि कब वो गाड़ी आएगी, ताकि जो रेजिस्टेंट है रहने वाले या सर्वेंट हैं वहाँ पर हाउस होल्ड में, ताकि वो वेस्ट को डाल सकें, उनका जो है टाइमिंग का ये बड़ा ध्यान रखना होता है वो। अगर वो घर पे नहीं होंगे घर वाले, और कोई नौकर भी अवेलेबल, सर्वेंट अवेलेबल नहीं होगा, तो वेस्ट जो है वो क्या होगा, रह जाएगा घर के अंदर ही, जाकर गेट के बाहर कहीं डस्टबिन रखा हुआ है वो वहीं रह जाएगा। हाँ, और वहाँ से अगर वो स्कैटर्ड भी हो सकता है, बिखर सकता है, वो उसकी डिकम्पोजिशन होगी, फिर वहीं ख़राब हो जाएगा, बिखर जाएगा। ये चीज़ें भी
प्रॉब्लम उसमें आती है। तो ये हम देख पा रहे हैं, ये पर्सन है जो कि गाड़ी आई है तो उसमें वेस्ट इसको डाल रहा है इस तरीके से। नहीं तो इसमें इस गाड़ी के अंदर क्रू मेंबर भी होते हैं जिनको वेस्ट पकड़ाया जाता है, वो पकड़ते हैं। फिर ड्राई वेस्ट जो है और वेट वेस्ट के अलग अलग कंटेनर होते हैं, उसमें वो खुद पर्सन जो क्रू मेंबर है वो वेस्ट को डाल देता है इस सिस्टम में। फिर है कलेक्शन एट द बाउंड्री ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें क्या करते हैं कि जैसे ये क्या है, जैसे ये रोड है, ये एक घर है, तो घर के बाहर बाउंड्री एट प्रॉपर्टी इस तरह का जो है यहाँ पर वेस्ट को कलेक्शन की जाएगी तो इसको बोलते हैं कलेक्शन एट द बाउंड्री ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी हो गया घर की बाउंड्री के बाहर गेट के पास जो वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है, ये इस मेथड से किया जाता है। इन दिस प्रोसेस कलेक्शन क्रू कलेक्ट द वेस्ट इन बिन्स एंड बैग्स। इसमें क्या करते हैं, जो क्रू मेंबर होते हैं बिन्स में जो डस्टबिन होती है, जब बैग्स में क्या करते हैं वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, जो अदर कंटेनर विच हैव बीन लेफ्ट एट द रोड साइड। जहाँ क्या होता है, लोगों ने पहले ही यहाँ डस्टबिन रखी होती है बाहर, तो वो जो क्रू मेंबर होते हैं उसको खुद ही उठाते हैं और फिर अपनी जो गाड़ी वगैरह लाई होती है उसमें डाल देते हैं। इसमें जो रेजिडेंट शॉपकीपर जो हैं उनको पहले ही पता होना चाहिए कि कब वो गाड़ी आएगी, ताकि वो पहले ही डस्टबिन वगैरह अपनी प्रॉपर्टी के बाहर, अपने गेट के बाहर या शॉप के बाहर वो वेस्ट जो डस्टबिन है उसको रख दें, ताकि वो टाइम के ऊपर टाइमली जो है उसको वहाँ पर अपना डस्टबिन वगैरह रख दें। इस सिस्टम में जो है क्या चाहिए होता है, एक चीज़ जो है, दिस सिस्टम रिक्वायर ए वेरी रेगुलर एंड वेल ऑर्गेनाइज कलेक्शन सर्विस सो द हाउस होल्डर नो व्हेन टू पुट आउट देयर वेस्ट। इसमें ये कि ये रेगुलर पता होना चाहिए हाउस होल्डर का, जो कमर्शियल एरिया में जो शॉपकीपर वगैरह जो भी होते हैं, कि वो गाड़ी कब आएगी, कब हमने वेस्ट वहाँ पर जो डस्टबिन वहाँ रखनी है। अगर डिले होगा, गाड़ी डिले होगी, तो उसमें वजह से क्या हो सकता है कि वो वेस्ट जो रखा होगा वो अगर डस्टबिन पलट भी सकती है, स्कैटर्ड हो सकता है, वेस्ट वहीं पर भी डिकम्पोज हो सकता है। ये भी कुछ ड्रॉबैक भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये हम देख पा रहे हैं कि ये जो है एक डस्टबिन है, इस रखी हुई है पहले ही, तो यहाँ से वो गाड़ी आएगी उठा के ले जाएगी। जहाँ ये देख पा रहे हैं बैग लेके आएंगे लोग, यहाँ पर रख देंगे, जो गाड़ी आएगी वो रेगुलर इंटरवल में टाइम पे आएगी, वो यहाँ से वेस्ट उठाएगी और गाड़ी में ले जाएगी। जैसे चाहे डस्टबिन भी रखे हुए हैं एक अलग अलग जगह प्रॉपर डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर वो जहाँ लोगों के अपने भी यहाँ पर होते हैं डस्टबिन, ज़्यादातर खास क्या होता है बाउंड्री अपने घर के बाहर जो है अपने डस्टबिन होते हैं जो रख देते हैं और वो खाली कर देते हैं जो क्रू मेंबर होते हैं, और फिर उनका डस्टबिन वहीं रख जाते हैं इस प्रोसेस में। नेक्स्ट जो लास्ट ये आता है कलेक्शन इनसाइड द प्रॉपर्टी। ये पॉइंट है कि अब क्या करना है, जैसे ये है और ये घर है, तो जो कलेक्शन क्रू मेंबर है वो घर के अंदर आएगा, यहाँ पर अंदर आएगा, एंटर करेगा घर के अंदर और वहाँ से वेस्ट उठा के ले जाएगी। इसमें क्या है कि क्रू मेंबर एंटर करेगा प्रॉपर्टी के अंदर, घर के अंदर आएगा और क्या करेगा, कंटेनर को ले जाएगा, एम्प्टी करेगा वेस्ट को व्हीकल के अंदर, और फिर दोबारा क्या करेगा, कंटेनर को डोर के बाहर, दरवाजे के बाहर रख देगा इस प्रोसेस में। तो इसमें क्या है, लैक ऑफ हाउस होल्डर इन्वॉल्वमेंट इन द कलेक्शन प्रोसेस रिजल्ट इन इंक्रीज लेबर कॉस्ट। इसमें क्या है, जब क्रू मेंबर खुद ही अंदर आ रहा है, क्रू मेंबर क्या आ रहा है, खुद बाउंड्री के अंदर आ रहा है, घर के अंदर आ रहा है, गेट के अंदर आकर डस्टबिन को उठाकर गाड़ी में ले जाकर वापस उसको डोर पे रख रहा है, तो इसमें जो लेबर कास्ट है वो ज़्यादा लगती है। लेबर जो है वो ज़्यादा लगेगी, कास्ट भी ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा लेबर चाहिए, नंबर ऑफ पीपल भी ज़्यादा चाहिए लेबर वाले। तो उनको क्या करना होता है कि वो प्रीमिसेस के अंदर, गेट के अंदर घुसेंगे बाउंड्री के अंदर, और इस प्रोसेस में एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ डिले भी हो सकता है, क्योंकि कई बार गेट्स वगैरह खुले नहीं होते, तो उनको वेट भी करना पड़ता है, तो लेबर कास्ट भी ज़्यादा लगेगी, डिले भी हो सकता है इसमें। लेकिन ये ज़्यादातर कौन सी कंट्रीज़ में, जो डेवलप्ड नेशन है वहाँ पर ये वाला प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाता है। ये हम पिक्चर में देख पा रहे हैं कि क्रू मेंबर ने क्या हुआ है, डस्टबिन लेके आया है, ये अंदर यहाँ खाली कर रहा है, फिर दोबारा से वो वहाँ प्रॉपर्टी के अंदर, गेट के अंदर ये डस्टबिन अंदर रख के आएगा। फिर क्रू मेंबर यहाँ पर जो लेबर है वो ज़्यादा लगती है। ये भी है, ये देख पा रहे हैं अंदर से लेकर आए ये जो वेस्ट मटेरियल है, क्रू मेंबर यहाँ गाड़ी में डाल रहे हैं, तो ये तो बैग में डाल रहे हैं, कई बार बैग में होता है अंदर पड़ा हुआ, तो वहाँ से, नहीं तो डस्टबिन है तो उसको खाली करके अंदर डोर के अंदर रखना होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट। थैंक यू।